ओम शांति। 30 मार्च मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर, सदा निर्भय और निश्चिंत रहो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, कई बच्चे समझते हैं मैं स्वयं को जानता हूं कि मैं ठीक हूं, दूसरे नहीं जानते, वह दूसरे नहीं पहचानते। आखिर पहचान ही लेंगे, वह आगे चलकर देखना क्या होता है। यह भी ज्ञान स्वरूप याद स्वरूप आत्मा के लिए स्वयं को धोखा देने वाली अलबेलेपन की मीठी निंद्रा है। जिन बच्चों के निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है, वह कभी छिप नहीं सकते। वे सदा निर्भय और निश्चिंत रहते हैं। अर्थात सदा निर्भय और निश्चिंत रहने के लिए, हर कार्य में विजय होने के लिए। बाबा कहते, अब मैंपन के अभिमान को भी त्याग दो। यह धोखे में नहीं रहो। अलबेलेपन की मीठी निंद्रा से अब समय प्रमाण जागो। अपने पुरुषार्थ की गति को अब तीव्र करो। चेक करते हुए चेंज करते रहो, क्योंकि अब अंत का भी अंतिम समय है। तो अब निरंतर बाबा की याद में रहकर बाबा के ज्ञान को अपने संकल्पों द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा प्रत्यक्ष करो। यह नहीं बोलो कि मैं ठीक हूं, दूसरे मुझे जानते नहीं, पहचानते नहीं। इसके बजाय औरों को अनुभव कराओ, स्वयं भी अनुभव करो। ज्ञान और याद को अपने जीवन में, संकल्पों में, बोल में, कर्म में धारण करो। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा तीनों कालों को सामने रख, हर कार्य में सफल होने वाली सदा विजयी हूं। मैं आत्मा तीनों कालों को सामने रख, हर कार्य में सफल होने वाली सदा विजयी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि कोई भी संकल्प करते, बोल बोलते, कर्म करते, उसके आदि मध्य अंत को परखना है। यही सफलता का, विजयी बनने का आधार है। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। मैं निराकारी आत्मा, चैतन्य चमकदार सितारा, अजर अमर अविनाशी हूं। मैं आत्मा इस 5 तत्वों की देह में मस्तक के मध्य चमक रही हूं।
अमृत वेला के, अमृत वर्षा के वरदानी समय में मैं आत्मा। ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर, गुणों के सागर की याद में बैठी हुई हूं। मेरे मन और बुद्धि के तार पिता परमात्मा से परम धाम में जुड़े हुए हैं। गुणों के सागर, ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर। पिता परमात्मा से, परम धाम से, सर्व शक्तियों से संपन्न किरणें। मुझ आत्मा पर निरंतर बरसकर समाती जा रही हैं। स्वयं पिता परमात्मा ने संगम युग पर मुझ आत्मा को सदा विजयी भव का वरदान दिया है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर तीनों कालों का रहस्य बताकर कर्म की गुह्य गति भी समझाइए।
अनुभव करें, मैं संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। सदा एक बाबा की याद में मगन रहकर श्रेष्ठ श्रीमत पर चलकर तीनों कालों को सामने रख। हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाली सदा विजयी हूं। मैं आत्मा तीनों कालों को सामने रख। हर कार्य में सफल होने वाली सदा विजयी हूं। मैं आत्मा तीनों कालों को सामने रख। हर कार्य में सफल होने वाली सदा विजयी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, लौकिक रीति में भी जो समझदार होते हैं वह आगे पीछे सोच समझकर कदम उठाते हैं। ऐसे यहां भी आप बच्चे जब कोई कार्य करते हो तो पहले तीनों कालों को सामने रखकर फिर कार्य करो। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो, बाबा कहते बेहद की समझ धारण करो।
और विजयीपन के निश्चय के आधार पर व त्रिकालदर्शीपन के आधार पर हर कर्म करो व हर बोल बोलो तब कहेंगे अलौकिक व असाधारण। तो अनुभव करें, मैं आत्मा तीनों कालों को सामने रख हर कार्य में सफल होने वाली सदा विजयी हूं। मैं आत्मा तीनों कालों को सामने रख हर कार्य में सफल होने वाली सदा विजयी हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा तीनों कालों को सामने रख हर कार्य में सफल होने वाली सदा विजयी हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, शिव बाबा के इस रचे हुए रुद्र यज्ञ की तुम्हें बहुत बहुत संभाल करनी है। यह है बेहद का यज्ञ स्वराज्य पाने के लिए। मीठे बच्चे, शिव बाबा के इस रचे हुए रुद्र यज्ञ की तुम्हें बहुत बहुत संभाल करनी है। यह है बेहद का यज्ञ स्वराज्य पाने के लिए। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, इस रुद्र यज्ञ का रिस्पेक्ट किन बच्चों को रहता है? इस रुद्र यज्ञ का रिस्पेक्ट किन बच्चों को रहता है? उत्तर में बाबा समझाते, जो इसकी विशेषताओं को जानते हैं। तुम्हें पता है कि इस रुद्र यज्ञ से हम कोड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। इस पुराने शरीर को भी स्वाहा करना है। कोई भी ऐसा बेकायदे कर्म ना हो जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े। जब ऐसा ध्यान रहे तभी रिस्पेक्ट रख सकते हैं। गीत सुनाया बाबा ने। माता ओ माता। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, अपने इस रुद्र यज्ञ का बहुत बहुत रिस्पेक्ट रखना है। यज्ञ का वातावरण बहुत शुद्ध पावरफुल बनाने में सहयोगी बनना है। इसकी प्यार से संभाल करनी है। अपने इस रुद्र यज्ञ का बहुत बहुत रिस्पेक्ट रखना है। यज्ञ का वातावरण बहुत शुद्ध पावरफुल बनाने में सहयोगी बनना है।
इसकी प्यार से संभाल करनी है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, अपने पास कुछ भी छिपा कर नहीं रखना है। दिल साफ तो मुराद हासिल। इस यज्ञ की कौड़ी कौड़ी अमूल्य है, इसलिए एक कौड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवानी है। इसकी वृद्धि में सहयोग देना है। अपने पास कुछ भी छिपा कर नहीं रखना है। दिल साफ तो मुराद हासिल। इस यज्ञ की कौड़ी कौड़ी अमूल्य है, इसलिए एक कौड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवानी है। इसकी वृद्धि में सहयोग देना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, सदा विजयी भव, जिसके लिए बाबा बोले, तीनों कालों को सामने रख हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। तीनों कालों को सामने रख हर कार्य करने में सफल होने वाले सदा विजयी भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, लौकिक रीति में भी जो समझदार होते हैं वह आगे पीछे सोच समझकर फिर कदम उठाते हैं। ऐसे यहां भी आप बच्चे जब कोई कार्य करते हो तो पहले तीनों कालों को सामने रखकर फिर करो। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो, बेहद की समझ धारण करो और विजयीपन के निश्चय के आधार पर व त्रिकालदर्शीपन के आधार पर हर कर्म करो व हर बोल बोलो, तब कहेंगे अलौकिक व असाधारण। स्लोगन में बाबा बोले, हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। कई बच्चे समझते हैं मैं स्वयं को जानता हूं कि मैं ठीक हूं, दूसरे नहीं जानते व दूसरे नहीं पहचानते। आखिर पहचान ही लेंगे व आगे चलकर देखना क्या होता है। यह भी ज्ञान स्वरूप याद स्वरूप आत्मा के लिए स्वयं को धोखा देने वाली अलबेलेपन की मीठी निंद्रा है। जिन बच्चों के निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है वह कभी छिप नहीं सकते, वे सदा निर्भय और निश्चिंत रहते हैं। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।